हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। पिछली बार जब हमने चैप्टर 6 किया था तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने ये अब्रिविएशन यूज किया था जो था इजी। एनिमी और फ्रेंड, तो हमने मन के बारे में जाना था कि कैसे मन जो है वो हमारा परम मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। फिर 6 चैप्टर में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार अष्टांग योग की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करके या यूज करके योगी जो है वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन अर्जुन जो है वो भगवान से कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर 5,000 साल पहले अर्जुन के लिए ये प्रक्रिया बहुत डिफिकल्ट थी भगवान से कनेक्ट करने की, तो हमारे लिए आज के समय में ये कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि योगी जो है उसका सक्सेस और फेलियर कैसे डिफाइन होता है। और फिर चैप्टर के एंड में भगवान हमें बताते हैं कि योगी जो है वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब वो भगवान के ऊपर अपना ध्यान पूर्ण तरह से पूर्ण रूप से केंद्रित कर पाए और भगवान को अपने जीवन का सेंटर बना पाए। तो 6 चैप्टर के एंड में अर्जुन जो है उनको पता चलता है कि योगी जो है वो किस प्रकार से अपने जीवन को सफल कर सकता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है। और भगवान ये बताते हैं कि जब तक मनुष्य जो है भगवान को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाता तब तक वो अपने किसी भी प्रकार के योग में, हमने 6 चैप्टर में जाना था कि योग का मतलब है वो प्रक्रिया जो हमें भगवान से जोड़े। तो जब तक भगवान हमारे जीवन का सेंटर नहीं बनते, हम पूर्ण तरह से भगवान के शरणागत नहीं होते, तब तक हम अपने योग प्रोसेस में, चाहे वो कोई सा भी यौगिक प्रोसेस हो, उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहां से हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। और आज 7 चैप्टर में जो हमारा एक्रोनिम है वो है हेड, यानी कि हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड डेमीगॉड्स। सो ये चैप्टर हमें बताता है किस प्रकार हम भगवान को के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो खुद ही है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवान जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ हैं उनके बारे में ज्ञान यहां से शुरू होता है। भगवत गीता को अगर हम 3 हिस्सों में बांटें तो पहले 6 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, जिनके बारे में जिसमें हमने जाना कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। फिर हमने जाना कि किस प्रकार से हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। फिर हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और फिर हम योगिक अष्टांग योग और उसके बारे में भगवान से कैसे जुड़े उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में जाना। तो 7 to 12 जो चैप्टर है इसमें भगवान हमें के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऑपुलेंसेस के बारे में ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी के भी बारे में, किसी से भी अपना प्रेम जो है वो प्रगाढ़ करना चाहते हैं और गहरा करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में जानना पड़ता है। उनकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, हमारे क्या करने से वो खुश होते हैं, हमारे क्या करने से उनको तकलीफ पहुंचती है। जब हम ये सारी चीजें समझते हैं सिर्फ तभी हम किसी व्यक्ति से अपना प्रेम जो है वो और गहरा कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो भगवत गीता के इस सेक्शन में चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक भगवान अपने बारे में डिटेल में बताते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवान डिटेल में अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों, अपनी एनर्जीज के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपने ऑपुलेंस के बारे में, अपने धाम के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में। भगवान सारा नॉलेज हमें देते हैं ताकि हम उनसे अपना संबंध जो है वो और गहरा कर सकें। तो आज जो हम एक्रोनिम यूज कर रहे हैं उसमें फर्स्ट आता है एच, यानी कि हियरिंग। तो इस चैप्टर के पहले 3 श्लोकों में भगवान जो है वो हियरिंग के बारे में बता रहे हैं। और जैसा हम लोग पहले सुन चुके हैं कि भक्ति के लिम्स की भी जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले श्रवणम आता है। श्रवणम स्मरणम विष्णु स्मरणम, और श्रवणम विष्णु स्मरणम और फिर पाद सेवनम। सो श्रवणम कीर्तनम। और सबसे पहले कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले श्रवण आता है, यानी कि हियरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है हमें हमारा भगवान से संबंध स्थापित करने में। तो जो लास्ट टेक्स्ट था, जो लास्ट वर्स था, लास्ट श्लोक था पिछले चैप्टर का, उसमें भगवान ने एक्सप्लेन किया कि जब तक योगी
मुझ में डिवोटेड नहीं होता, मुझ में स्थिर नहीं होता, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। और 7 चैप्टर में ही भगवान ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार जो योगी है वो अपने आप को भगवान में स्थित कर पा सकता कर सकता है, और किस तरह से अपने आप को भगवान को 100% डिवोट कर सकता है। तो 7.1 यानी कि फर्स्ट श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि स्मरण जो सॉरी श्रवणम जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारी भक्ति के प्रोसेस में। इसी वजह से ये क्लासेस जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनमें आप सब इतनी एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने उत्साह से हर संडे को आ रहे हैं, उसका आपके भक्ति में और हम सब की भक्ति में बहुत ज्यादा योगदान है। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में सुनते नहीं हैं, तब तक हम भगवान के प्रति डिवोट अपनी लाइफ को नहीं कर सकते। और सुनने का जो प्रोसेस है, जो श्रवणम का प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 647 में जो 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक था, भगवान ने उसमें बताया कि कैसे उनमें हमें कंसंट्रेट करना है फुल फेथ के साथ। अब श्रद्धा तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती किसी भी प्रोसेस में या किसी भी व्यक्ति में, जब तक कि हमें उस प्रोसेस का और उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान ना हो। किसी भी चीज में अगर हमें श्रद्धा उत्पन्न कर रही है, किसी व्यक्ति में या किसी प्रोसेस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली जानें। तो अगर हम भगवान की पोजीशन को नहीं जानेंगे, तो भगवान में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए भगवान 7th चैप्टर में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमें क्या सिखा रहे हैं? अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो श्रवणम के प्रोसेस में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, और तभी हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना पाएंगे। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समाग्रम माम यथा जज्ञासी तत्शृणु। तत्शृणु यानी कि सुनने की एबिलिटी। तो तत्शृणु का अर्थ है वी हैव टू ट्राई एंड हियर। हमें सुनने का प्रयास करना होगा भगवान के बारे में। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, और बोनाफाइड सोर्स से सुनेंगे, स्क्रिप्चर से सुनेंगे, इसलिए सुनने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? भगवत गीता के थ्रू भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम भगवत गीता जैसे बोनाफाइड स्क्रिप्चर से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में श्रवण करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तब भगवान में हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ेगी, और फिर हम भगवान को पूरी तरह से डिवोट हो पाएंगे। तो सेकंड वर्स में भगवान बता रहे हैं भगवान के बारे में जानने की, भगवान के बारे में ज्ञान की जो ग्लोरी है, यानी उसका क्या क्या ग्रेटनेस है, कि जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि भगवान की कितनी ग्रेट और कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी है। भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। उनके बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी एनर्जीज के बारे में, उनकी ऑपुलेंसेस के बारे में, सबके बारे में जानकर हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। और जब हम इस ज्ञान को लेकर, यानी भगवान में अपनी श्रद्धा को स्थित करके, जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीने लगते हैं कि उसमें ये ज्ञान जो है वो अप्लाई होता है, यानी हम हर काम को इस प्रकार समझकर करते हैं कि किस प्रकार वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, और अगर वो प्रतिकूल है तो हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, तब जो है हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो नॉलेज और साइंस में यही डिफरेंस होता है। साइंस यानी वो नॉलेज जो अप्लाई की गई हो, यानी वो ज्ञान जिसको हम लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो इन क्लासेस में जब हम आते हैं, तो हम सिर्फ ये कोरा ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भगवान के बारे में हमें पता होना चाहिए। पता होने के बाद हमें क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप भी हम कवर करते हैं। तो हमेशा हमारी क्लासेस में ये डिस्कशन होता है कि कैसे जो हमने जाना, शास्त्र से जो समझा, उसको अपने जीवन को इस तरह मोल्ड करने में कैसे यूज करें कि हमारा जीवन हमारी भक्ति के लिए अनुकूल बन सके। राइट? तो चैप्टर 7 और 8 में भगवान जो है, भगवत गीता के चैप्टर 7 और 8 में भगवान अपने विभूतियों के बारे में, अपने अपने सारे ऑपुलेंसेस के बारे में बता रहे हैं। और 9th में भगवान इसको अपनी लाइफ में हम कैसे उतार सकते हैं, हम कैसे इस ज्ञान को यूज कर सकते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े, उसमें बताते हैं। और फिर 10th और
11th में भी भगवान इस तरह से हमें ज्ञान देते हैं। तो भगवत गीता की जो नॉलेज है वो बहुत साइंटिफिकली डिवाइडेड है, बहुत साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से सेक्शंस में डिवाइडेड है, ताकि जो उसके स्टूडेंट हैं, जो उसके लर्नर्स हैं, वो उसको ना सिर्फ अच्छे से समझ भी पाए लेकिन अपने जीवन में भी उतार पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उससे क्या लाभ होगा वो समझना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी वो ज्ञान उपार्जन करना है। तो सेकंड श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में जानना भी चाहिए और उस नॉलेज को यूज भी करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम अपनी लाइफ को अपनी भक्ति के अनुकूल मोल्ड कर सकें। और फिर थर्ड श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार ये जो रियलाइज नॉलेज है ये बहुत रेयर है, यानी कि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो भगवान कहते हैं बहुत हजारों लोगों में, हजारों जन्मों के बाद कोई इस स्टेज तक पहुंच पाता है कि वो भगवान को इस प्रकार से जानने का प्रयास करे। सो भगवान क्या कह रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान को तत्व में जानने का प्रयास जो करे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पुण्यवान है, और उसने अपने बहुत सारे पिछले जन्मों में ये प्रयास बार बार किया हुआ है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत रेयर है, ऐसा व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता। तो आप सब लोग बहुत ज्यादा रेयर हैं और बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आप हर संडे को इस क्लास में आते हैं और भी क्लासेस अटेंड करते हैं और भी भक्ति के बहुत सारे कार्य करते हैं और भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं यह बता रहे हैं कि सहस्रेषु, यानी कि हजारों व्यक्तियों में, हजारों जन्मों में व्यक्ति कोई ऐसा रेयर होता है जिसको इस प्रकार की जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होती है कि वो भगवान के बारे में जाने और भगवान से अपना संबंध और गहरा करे। तो भगवान को हम तत्व में जानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि इन प्रिंसिपल हम ये जान रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ज्ञान भी और विज्ञान भी, यानी कि भगवान की पोजीशन को हम समझने का भी प्रयास करेंगे और उस पोजीशन को समझते हुए हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 7 चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है वो फर्स्ट 3 श्लोका में आता है, यानी सबसे पहले श्लोक में जब भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू है श्रवण करने की, भगवान के बारे में सुनने की, और फिर भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान को तत्व में जानने का प्रयास करना चाहिए, और जो व्यक्ति इस तरह का प्रयास करता है वो बहुत रेयर है। अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं, यानी कि जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। राइट, सो ई हमारा एक्रोनिम का जो अल्फाबेट है वो है ई, एवरीवेयर। तो श्लोका 4 से 12 तक भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जो है वो हर जगह है। तो भगवान हर जगह किस प्रकार है, भगवान अपनी शक्तियों के थ्रू, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अपनी विभूतियों के थ्रू, अपनी शक्तियों के थ्रू हर जगह विद्यमान है। तो भगवान की 2 तरह की शक्ति हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति यानी कि नेचर, यानी कि जो मैटर है, राइट, जो सजीव नहीं है। तो ये है भगवान की अपराशक्ति, जिसको हम पंचभूत भी कहते हैं, भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच। भगवान बता रहे थे तो पांचों जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनसे जो कुछ भी बना है वो सब भगवान की अपराशक्ति में आता है। और भगवान की पराशक्ति कौन है, यानी कि लिविंग एंटिटीज, यानी कि जीव शक्ति, यानी कि हम लोग। तो भगवान की पराशक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति यानी कि जो लिविंग एंटिटीज हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो सब भगवान के अंश हैं, और हम जो हैं वो भगवान की परा प्रकृति या पराशक्ति में आते हैं, जीव शक्ति में आते हैं, परा प्रकृति में आते हैं। और भगवान की अपराशक्ति है जो ये पंचभूत से बनी चीजें जो हमें नजर आती हैं, जो निर्जीव हैं, जो नेचर है, जिसको मटीरियल नेचर भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, वो है भगवान की अपराशक्ति। तो इन 2 शक्तियों में भगवान जो है वो सब जगह विद्यमान रहते हैं। तो इसीलिए हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान सब कारणों के कारण है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान से उत्पन्न ना हुई हो। उसका कारण यही है क्योंकि भगवान की एनर्जी से ही चीजें एग्जिस्टेंस में आती हैं और एग्जिस्ट भी करती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु हम नहीं पा सकते इस पूरे क्रिएशन में जो कि भगवान से ना आई हो, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। दोनों ही तरह की शक्तियां भगवान की अपनी हैं। तो भगवान की पराशक्ति यानी कि लिविंग एंटिटीज, यानी कि जो जीव हैं, सजीव जिनमें प्राण है, और निर्जीव वस्तुएं यानी कि भगवान की अपराशक्ति,
यानी कि जो कुछ भी भगवान के पंचभूत या 5 एलिमेंट से उत्पन्न हुआ है। तो हमारा जो स्वरूप है, हमने पहले भी जो 7 डे सेशंस किए थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ऐसा हमने भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भी सीखा। अब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे सोल के ऊपर यानी हमारे ऊपर, हमारी आत्मा पर 2 तरह की परत चढ़ जाती है। यानी कि पहली होती है हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी, जो कि हमारी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो हमारी आत्मा जो है वो सच्चिद आनंद से बनी है, ये हमें पता है। और आत्मा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भगवान का। भगवान भी सच्चिदानंद से बने हैं, हम भी सच्चिदानंद से बने हैं, लेकिन भगवान जो है वो विभु हैं और हम जो है वो अणु हैं। यानी भगवान जो है वो बहुत विस्तार में है और हम जो है वो बहुत, भगवान का बहुत छोटा पार्ट है। तो जिस हमने इस डिफरेंस को कैसे समझा था, समुद्र की एक बूंद और पूरे समुद्र से। सो समुद्र की जो एक बूंद है उसमें भी वही क्वालिटीज होती हैं जो समुद्र में होती है, लेकिन जो पूरा समुद्र है वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है, और जो समुद्र की छोटी सी बूंद है वो एक बहुत छोटा पार्ट है उसका। तो उसी प्रकार से जो हमारी जो आत्मा का स्वरूप है वो है सच्चित आनंद से बना हुआ। उसके ऊपर एक कवरिंग है सूक्ष्म बॉडी की यानी सटल बॉडी की, जो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी है, यानी मन, बुद्धि और अहंकार से बनी है। फिर उसके ऊपर है ग्रॉस बॉडी, जो कि पंचभूत से बनी है, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। तो जो हमारी ग्रॉस बॉडी है वो इन पंचभूतों से बनी हुई है, और उसके पहले हमारे ऊपर एक मन, बुद्धि, अहंकार की सटल बॉडी है, और फिर हमारा सोल है। तो ये हमारा स्वरूप है, जो ये हमें हमें रूप दिया गया है। ये हमारा हम अपने आप को आत्मा, हम अपने आप को जो शरीर मानते हैं, वो शरीर किन 2 लेयर से बना हुआ है। एक हमारा सूक्ष्म शरीर है और एक हमारा स्थूल शरीर है, यानी कि ग्रॉस शरीर। तो ग्रॉस शरीर वो है जो हम देख सकते हैं, ये मैटर से बना है। ये अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये निर्जीव है, राइट। लेकिन इस शरीर को एज अ हाउस या घर की तरह एक आत्मा प्रयोग करती है। और इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और फिर इसमें आत्मा रिजाइड करती है जो सत, चित और आनंद से बनी हुई है। फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण जो है वो सभी चीजों के क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों ही हैं। भगवान ही सभी चीजों के निर्माता भी हैं और सभी चीजों को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है और उन्हीं में जाकर खत्म भी हो जाता है। किस प्रकार से भगवान मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, और वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। 7.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यानी कि जिस प्रकार माला में, मोतियों की माला में अंदर का जो धागा है वही माला को एक साथ बनाकर रखता है। अगर वो धागा ना हो तो मोती जो है वो सब तरफ बिखर जाएंगे और वो माला की शेप में रह नहीं पाएंगे। तो भगवान का जो अस्तित्व है वो इस प्रकार है कि भगवान अपनी पूरी क्रिएशन में एक माला के धागे की तरह सब कुछ को पिरो कर रखते हैं, उसको संजो कर रखते हैं, एक शेप और एक फॉर्म देकर रखते हैं। अगर भगवान को हटा दिया जाए तो पूरी क्रिएशन माला के मोती की तरह बिखर जाएगी और कभी भी माला के फॉर्म में नहीं रह पाएगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबको दिख नहीं सकता, सब कोई मुझे देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरी क्रिएशन में जो मुझसे अलग हो या मेरी शक्तियों के बाहर हो या मुझसे ना आया। तो भगवान सब चीजों के क्रिएटर हैं, सब चीजों को डिस्ट्रॉयर हैं, सब चीजों को मेंटेन भगवान की शक्तियां करती हैं, और भगवान सुप्रीम है। और कैसे भगवान अपने आप को अपनी पोजीशन को बताने के लिए क्या एनालॉजी यूज करते हैं? एनालॉजी यूज करते हैं एक माला के धागे की, कि जिस प्रकार माला का धागा जो है वो सारे मोतियों को साथ में रखता है, तभी वो माला के शेप में रह पाता है। तो भगवान सभी चीजों के सोर्स हैं। अगर वो अगर भगवान अगर हम ऐसी कोई चीज देखना चाहें जिसके एसेंस या जिसके सोर्स भगवान नहीं है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो भगवान चैप्टर 7 के 6th और 7th वर्स में भगवान अपनी पोजीशन पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं कि सारी वस्तुएं जो भी हमें दिखती हैं, नहीं भी दिखती, वो सारी वस्तुएं जो हैं वो मुझसे ही
आती हैं, मैं सबका सोर्स हूँ, सभी चीजों को मैं खुद मेंटेन करता हूँ मेरी शक्तियों द्वारा, और खुद ही क्रिएट करता हूँ, खुद ही डिस्ट्रॉय करता हूँ। यानी भगवान जो है वो पूरे क्रिएशन में धागे की तरह काम करते हैं, वो धागा जो मोतियों की माला का स्वरूप देता है। तो भगवान जो है वो हर चीज के सेंटर में है, हर चीज में है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें जिसको हम भगवान से अलग, भगवान से परे या भगवान की शक्तियों से बाहर समझ सकते हैं। तो वैदिक सिस्टम में, वैदिक वर्जन में, वैदिक ज्ञान में हम क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। शुरू अभी हम सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी ग्लांस इस पर डाल रहे हैं ताकि हम समझ पाएं। तो प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वो सर्ग कहलाती है। और जो सेकेंडरी क्रिएशन है जिसको ब्रह्मा जी, जिनको डेलीगेट किया जाता है क्रिएशन का काम, जब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं तो वो विसर्ग कहलाती है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि लोग टीवी चैनल्स में देखते हैं, स्पिरिचुअल सीरियल्स में, कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। तो लोग अक्सर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं या कृष्ण से विष्णु आए हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि किस प्रकार भगवान जब क्रिएशन करते हैं तो महाविष्णु के फॉर्म में क्रिएशन करते हैं। तो जिस प्रकार जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने के लिए हमारा जो ऑफिस का हमारा जो डेजिग्नेशन है या हमारी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, और ऑफिस में हमारी एक अलग पोजीशन है, वो हमारी घर की पोजीशन से डिफरेंट होती है। जिस प्रकार एक जज है, अगर वो जज की सीट पर बैठकर बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में अपनी जजमेंट देता है अपने ऑफिस में, तो अपने घर पर जाकर वो अपने बच्चे के साथ खेलता भी है, अपने परिवार के साथ हंसता बोलता भी है। तो ये दोनों में ही वो जज तो सेम है, लेकिन अपने कार्य और अपनी पोजीशन के हिसाब से उनका जो उनका जो अपीयरेंस है या उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाती है। तो जब कृष्ण जो है वो क्रिएशन के लिए तैयार होते हैं, या भगवान जब क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर वो महाविष्णु का फॉर्म लेकर क्रिएशन करते हैं। तो महाविष्णु के फॉर्म में भगवान असंख्य ब्रह्मांडों का, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, क्रिएशन करते हैं। भगवान के रोमकूपों से यानी बॉडी से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और इन हर एक ब्रह्मांड में भगवान जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु के फॉर्म में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर भगवान जो है वो महाविष्णु बाय हिज ग्लांस यानी कि शंभु के फॉर्म में दुर्गा देवी को इम्प्रेग्नेट करते हैं, और फिर जीवस जो हैं, जो सोल्स हैं, वो इम्प्रेग्नेट होते हैं और सृष्टि शुरू होती है। तो शिव और दुर्गा जो हैं वो हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में माता पिता भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू सारी क्रिएशन शुरू होती है। लेकिन राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण जो है वो हमारे इटर्नल पेरेंट्स हैं। तो क्योंकि शिव और दुर्गा के थ्रू ही इस क्रिएशन में भगवान जो है वो दुर्गा को इम्प्रेग्नेट करते हैं। जैसे हमने कई क्लासेस में पहले भी डिस्कस किया है कि दुर्गा जो है वो शी इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, यानी मटेरियल नेचर की जो है वो दुर्ग की फोर्ट्रेस कीपर है, तो इसीलिए उनका नाम दुर्गा भी है। तो इसी प्रकार से क्रिएशन जो है वो शुरू होती है। तो ये जो सारी क्रिएशन है वो भगवान महाविष्णु के फॉर्म में करते हैं। भगवान महाविष्णु के रूप में भगवान जो है वो क्रिएशन शुरू करते हैं, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर शिरोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में हर एक जीव में परमात्मा स्वरूप स्थित रहते हैं। तो शिरोदक्षाय रूप विष्णु के रूप में वो हर एक मनुष्य, हर एक जीव में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में वो हर एक यूनिवर्स में एंटर करते हैं और वहां की क्रिएशन को कब के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सारे डिटेल्स हैं हम भागवतम में भी पढ़ते हैं और भागवतम में भी पढ़ेंगे आगे जाके, इसलिए हम इनके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जो है वो महाविष्णु के फॉर्म में क्रिएशन करते हैं, और फिर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में हर एक यूनिवर्स में जाते हैं, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक जीव के हार्ट में परमात्मा रूप में
स्थित हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं ये नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हमें ये नॉलेज मिलती है तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान से परे या भगवान से अलग कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। तो इस सब से हमें लाइफ लेसन क्या लेना है कि भगवान हर जगह विद्यमान है। भगवान की शक्तियां, भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है। तो इसलिए हमें भगवान को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में है। वो हमारी सारी इच्छाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम ये डिजायर करते हैं कि हमारी जो संडे क्लास की अटेंडेंस है वो अच्छे से बनी रहे, हम हर बारी संडे क्लास जा पाएं, हम भगवत गीता को और अच्छे से पढ़ें, तो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर है वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम बाहर की अपनी स्थितियों से भी परेशान होते हैं तो हमें इंटरनल मूड डेवलप करना चाहिए कि हम भगवान को ये समझ के कि भगवान हमारे अंदर स्थित हैं, भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ हैं, भगवान इस सृष्टि के कण कण में हैं। तो भगवान हमसे दूर नहीं है, हम उनको प्रेयरफुल मूड में कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत इजीली वो अप्रोचेबल है। और हमने जो प्रोसेस उनको अप्रोच करने के लिए अडॉप्ट किया है वो क्या है? हरि नाम के थ्रू, यानी कि भगवान के नामों के जप के थ्रू हम भगवान को बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं और भगवान को समझने में हमें आसानी भी होगी और भगवान को हम अपनी लाइफ भी डेडिकेट आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी जो क्रिएशन की इंफॉर्मेशन है ये हमें भागवतम में मिलती है। तो 7 चैप्टर में ये स्लाइड फिर रिपीट हो रही है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स भगवान बनाते हैं, अपर मिडल एंड लोअर, इसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। ये सारी चीजें बाद में रिपीट होंगी। तो भागवतम में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अब हम जानेंगे कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान हर चीज के एसेंस हैं और कितना आसान है हमारे लिए समझना, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार वो जो पानी में जो पानी का टेस्ट है वो भगवान स्वयं है। भगवान कह रहे हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, यानी कि जो पानी के रस का टेस्ट है वो भगवान है। और इसी प्रकार भगवान अपनी प्रेजेंस बार बार हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस सेक्शन में, जिसको हम समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। 7.8 में भगवान कहते हैं मैं पानी का जो स्वाद है, पानी का जो टेस्ट है वो मैं हूं। तो हमें ये नॉलेज कैसे हेल्प करेगी? यानी अगर हमें भगवान को याद करना है, क्योंकि श्रवण के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? स्मरण, यानी कि याद करना, यानी भगवान को हमेशा याद करना। तो जब 6 चैप्टर एंड हो रहा था तो भगवान ने यही बोला था कि वो योगी सक्सेसफुल है जो मुझे हर समय याद रख सकता है। तो हमारे जीवन का एक्चुअल में क्या गोल है? भगवान को हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। ये सारी नॉलेज जो हम अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कि हम भगवान को याद कर पाए। तो अगर हम ये जानेंगे कि भगवान पानी का स्वाद है, पानी का टेस्ट है, तो जब भी हम पानी पिएंगे, दिन में कितनी बार हम पानी पीते हैं? बहुत बारी पानी पीते हैं। जितनी भी बार हम पानी पिएंगे हमें ये याद आना चाहिए रसो हम सु कौनते या। भगवान ने कहा है अर्जुन को कि अर्जुन पानी का जो स्वाद है वो मैं हूं। यानी कि जो चीज हमें पानी पीने के बाद सेटिस्फाई कर रही है, जिस चीज से हमें तृप्ति मिलती है, वो कौन है? वो भगवान है ना। फिर भगवान कह रहे हैं कि साउंड में मैं कौन हूं? ओमकार हूं। राइट, आई एम द ओरिजिनल, सॉरी, भगवान फिर 9th वर्स में कह रहे हैं कि आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ। जो मिट्टी की जो स्मेल होती है वो मैं हूं। तो जब बारिश का मौसम होता है और बारिश आती है तो मिट्टी की इतनी सौंधी सौंधी स्मेल आती है। अगर हमें याद रहे कि ये भगवान है तो हम मिट्टी की स्मेल से भी भगवान को याद कर पाएंगे। तो श्रवण के बाद स्मरण करने के लिए हमें आसानी हो, इसीलिए भगवान हमें ये सारी नॉलेज दे रहे हैं। राइट, उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ, आई एम द ओरिजिनल सीड। राइट, और फिर साउंड में मैं ओमकार हूं। राइट, सो हम देख सकते हैं। और जो मनुष्य है, जो पुरुष है, उसमें जो शक्ति है वो मैं हूं। तो इन सब चीजों में हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान
हर तरह से हमारे साथ हैं, है ना। जो मिट्टी की सौंधी खुशबू है उसमें भगवान है, अग्नि का जो ताप है वो भगवान है ना। तो हर चीज में हम भगवान को देख सकते हैं। तो अपने आसपास हम जिस भी चीज को देखें उस चीज को याद करके, उस चीज को देखकर हम ये याद कर सकते हैं कि इसका सोर्स भगवान है। और क्योंकि इसका सोर्स भगवान है इसलिए भगवान की स्मृति हमारे अंदर बनी रह सकती है। तो अपने आसपास इज ओरिजिनल सीड गिविंग फादर। तो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार वही हैं जो हर चीज का स्रोत है, हर चीज का सोर्स भगवान ही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान से नहीं आई है। तो जब हम ये देखते हैं जो मनुष्य में इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसका भी सोर्स भगवान ही है। भगवान ही बुद्धि देते हैं, शक्ति ताकत भी भगवान ही देते हैं उनके। इसीलिए हमने बचपन से ऐसा सुना है कि भगवान की के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि हर चीज का सोर्स जो है वो भगवान है। क्योंकि भगवान से ही जो स्ट्रेंथ है वो भगवान से आती है, इंटेलिजेंस जो है वो भगवान से आती है। तो इन सब को जब हम जानेंगे, जो सेंटली किंग्स हैं उनकी जो सेंटलीनेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो सब भगवान से आती है। और धर्म और विवाह में, धार्मिक विवाह में एक जो पवित्र संबंध में जो जो काम काम है, यानी कि जो एक पवित्र रूप से फॉलो किया हुआ मैरिटल रिलेशनशिप है, वो भी भगवान का स्वरूप है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह भगवान ने पूरी वैरायटी हमें दी है। राइट फ्रॉम मिट्टी की खुशबू से लेकर पानी के टेस्ट तक, मनुष्य की स्ट्रेंथ से लेकर उसके इंटेलिजेंस तक, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। भगवान ये क्यों हमें बता रहे हैं? ताकि हम समझ पाए कि भगवान की क्या पोजीशन है। और जब हम ये बात समझ पाएंगे कि भगवान की क्या पोजीशन है, तो भगवान को सरेंडर करने में हमें आसानी होगी। तो फिर भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम जो है वो तीन, अब अगर भगवान सब जगह उपस्थित हैं और सर्व विद्यमान हैं, तो फिर हम भगवान को देख क्यों नहीं पाते? तो ऐसा क्यों है कि हमें भगवान को देखने में इतनी डिफिकल्टी है और हम इतने जन्मों जन्मों से भगवान के बिना ही इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने में लगे हुए हैं और भगवान की तरफ मुड़ ही नहीं रहे हैं? भगवान के अस्तित्व का हमें कोई ज्ञान नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि हम तीन गुणों के अधीन हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो तीन गुणों के अधीन है, और गुणों के अधीन रहने के कारण वो भगवान की शक्तियों को, उनकी पोजीशन को समझ नहीं पाता और उनकी शक्तियों को देख नहीं पाता। तो इसीलिए हम हमें भगवान के बारे में समझना आवश्यक है, ताकि हम इन त्रिगुण, जो तीन गुण हैं, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ गुडनेस, इन सब से ऊपर उठकर हम भगवान के बारे में समझ सके, उनको जान सके और फिर उनका आश्रय ले सके। इसीलिए ये आवश्यक है। तो चैप्टर 7 के फर्स्ट सेक्शन में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान के बारे में सुनना जो है वो आवश्यक है, और सुनने से हमें उनकी शक्तियों और विभूतियों के बारे में पता चलता है, उनकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति रेयर होता है जो उनके बारे में नॉलेज लेता है। फिर सेकंड सेक्शन यानी एवरीवेयर में हमने क्या जाना कि भगवान जो है वो सर्व विद्यमान है। सभी चीजों के सोर्स भगवान खुद है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका स्रोत भगवान से कहीं बाहर है। और ये हमारे लिए जानने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ये जान सकते हैं कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है, हमेशा हमारे साथ हैं। हमेशा हम उनकी शरण में किसी भी वक्त जा सकते हैं। और हमने किस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है? भगवान के नामों के जप के प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है, भगवान को एक्सेस करने के लिए। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पे, जिसमें है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो 13 से 19 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इस तीन गुणों वाली प्रकृति से मोहित होकर भगवान को समझ नहीं सकते। तो त्रिभिर गुणमयीर भवैर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति। मोह के कारण हम समझ नहीं पाते, तो हम डिल्यूड हो जाते हैं, डिल्यूजन में रहते हैं। और इस डिल्यूजन के कारण हम भगवान को समझ नहीं पाते। और ये डिल्यूजन का कारण क्या है? क्योंकि हम तीन गुणों के अंदर कार्य करते हैं और तीन गुणों से परे नहीं जा सकते। तो क्योंकि हम तीन गुणों से फ्री नहीं हो पाते, इसीलिए हम मोहित हो जाते हैं और भगवान के बारे में नहीं जान पाते। उनके विद्यमान रहने से
के बावजूद, हमेशा यहाँ रहने के बावजूद भी हम उनको देख नहीं पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के ऊपर अगर क्लाउड आ जाता है या बादल आ जाते हैं तो हम सूर्य को देख नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य की का एग्जिस्टेंस नहीं है, कि सूर्य एग्जिस्ट नहीं करता। सूर्य तो अपनी जगह ही है, लेकिन हम उन्हें उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके आगे बादल आ गए। तो हमारी डिल्यूजन के, यानी हमारे मोह के बादल भी इस तरह से ढक लेते हैं हमारी दृष्टि को कि हम भगवान को देख नहीं पाते। तो भगवान को हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि वो सर्व विद्यमान है, सर्वव्यापी है। हम उनको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मोहित हैं। और हम मोहित क्यों हैं? क्योंकि हम तीन गुणों में हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें इन तीन गुणों से निकलना होगा, और उसका रास्ता भगवान 14th वर्स में हमें बताते हैं। दैवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी जो ये माया है वो बहुत दुरत्या है, बहुत दुष्ट है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ है इसके अंदर, क्योंकि ये मेरी माया है। मम माया दुरत्या, तो क्योंकि वो भगवान की माया है इसीलिए वो बहुत दुरत्या है। हम उसको बहुत आसानी से लांग नहीं पाते, ओवरकम नहीं कर पाते। तो भगवान क्या सूत्र बता रहे हैं ओवरकम करने के लिए? बहुत सिंपल है। माम एवा ये प्रपद्यन्ते, किस तरह से हम उस माया को ओवरकम कर सकते हैं? अगर हम भगवान की शरण में जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी के घर जाएं और उनके घर पे एक बड़ा सारा कुत्ता हो, और जैसे ही आप गेट की बेल बजाएंगे वो कुत्ता दौड़ता हुआ आपकी तरफ आएगा और आपको अटैक करेगा, राइट? लेकिन अगर आप पहले ही उस कुत्ते के मालिक को, यानी कि अपने दोस्त को फोन कर दें और बोले देखो मैं आने वाला हूं, आप अपने कुत्ते को बांध लेना। और जो मालिक है, जैसे ही आप बेल बजाओगे कुत्ता बाहर आएगा, मालिक कुत्ते को बोलेगा टॉमी बैठ जाओ, तो वो आराम से बैठ जाएगा और आपको अटैक नहीं करेगा, राइट? तो उस कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? उसके ओनर का। तो अगर उसके ओनर को हम अप्रोच करेंगे तो कुत्ते को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल वैसे ही माया जो है वो भगवान की माया है, यानी भगवान की सर्वेंट है। अगर हम माया देवी के ऊपर उनको ओवरकम करना चाहते हैं, उन पे अपनी विजय पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके स्वामी की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर आप मेरी शरण में आएंगे तो माया मेताम दरंतिते, यानी इस माया के से हम आराम से अपना इस माया से हमारा छुटकारा भी हो सकता है, इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं। और ये हमारी भक्ति में, हमारे कोई भी कार्य में बाधक भी नहीं बनती। कब? जब हम इनके स्वामी की शरण में चले जाते हैं। तो अब इस सेक्शन में भगवान हमें बता रहे हैं किस प्रकार हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, यानी कि अपने आप को तीनों गुणों से मुक्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान की शरण में जाके, जिसके कारण उनकी माया द्वारा फैलाया हुआ मोह का जाल जो है वो हट जाता है और फिर हम भगवान को क्लियरली देख पाते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं कि अगर ये इतना आसान है तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ऑब्वियसली, है ना? भगवान ने प्रोसेस भी बताया, प्रॉब्लम भी बताई, सोल्यूशन भी बताया, लेकिन फिर भी लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो 15th और 16th में भगवान बताते हैं किस प्रकार, चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास कभी भी नहीं आते, और कैसे चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। यानी कि पहली कैटेगरी है, पहली श्रेणी में वो लोग हैं जो दुष्कृतना है, जो भगवान की शरण में कभी भी नहीं आते। यानी कि नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, जो नराधम है, जो नरों में सबसे अधम है, सबसे लो क्लास है। माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान जो है वो माया ने हर लिया है, यानी कि जो स्पेक्युलेटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, राइट, उनका ज्ञान जो है वो माया ने हर लिया है, इसलिए वो नहीं आते। आसुरम प्रवृत्ति, आसुरम भावम आश्रिता, यानी कि जो असुरी भाव के लोग हैं वो नहीं आते। जो दुष्कृतना है, जो नराधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वो भगवान की शरण में नहीं आते, है ना? तो इसमें भगवान का बता रहे हैं कि जो ग्रॉसली फूलिश है, जो एकदम मूर्ख है ना, दुष्कृतना मूढ़, दुष्कृतनो मूढ़, यानी कि जो मूढ़ है एकदम, जिनकी बुद्धि किसी काम की नहीं है, वो जो है, वो व्यक्ति जो बहुत मूढ़ है, बहुत जिनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट है, वो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। जिन लोगों का ज्ञान जो है, जिन लोगों को का ज्ञान जो है वो इल्यूजन है, यानी कि माया ने हर लिया है,
यानी वो इल्यूजन में पड़े हुए हैं, वो भगवान की शरण में नहीं आते। फिर जो नास्तिक हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते, और आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो हैं वो भगवान की शरण में कभी भी नहीं आते। तो ये चार, इस कैटेगरी में वो दुष्कृतन लोग आते हैं, जो दुष्कृति लोग हैं, व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, और ये कौन है? चार प्रकार के लोग हैं। कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुनो। ये सुकृति, सुकृति, दुष्कृति और सुकृति दो ऑपोजिट्स हैं। तो ये सुकृतनो है, जैसे पहले दुष्कृतना थे वैसे ये सुकृतनो है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि चार कैटेगरी के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, मेरी शरण में। आर्थो, यानी कि जिनको जो डिस्ट्रेस्ड हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से परेशान हो चुके हैं, जो अपने जीवन से परेशान हैं, वो मेरी शरण में आते हैं। जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि आखिर इस भक्ति में या भक्ति के प्रोसेस में क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, इस सब का क्या मतलब है, इन सब में क्या करना होता है, जो कि जिज्ञासु हैं। और अर्थार्थी, जिनको धन और तरह की सुख संपत्ति चाहिए, वो भगवान की शरण में आते हैं। और फिर ज्ञानी भगवान की शरण में आते हैं। तो ज्ञानी जो है वो व्यक्ति है जो ये जानकर कि भगवान की शरण में जो ज्ञानी है वो भगवान की शरण में आता है, ये समझ के कि भगवान जो है वो सुप्रीम है और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग जो हैं वो सुकृति वाले लोग हैं, और ये भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार हम लोग उनको देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो माया का, तीन गुणों की माया का जो है वो पर्दा पड़ा हुआ है। उसको हटाने का तरीका भी भगवान ने बताया कि हमें भगवान की शरण में जाना होगा, तभी हम उनकी सेविका जो है माया देवी, उनको सुपरसीड कर पाएंगे, उनको ओवरकम कर पाएंगे। फिर भगवान बताते हैं कि अगर सबको सोल्यूशन पता है तो सब लोग सोल्यूशन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सब व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और भगवान ने यहाँ दो प्राइमरी कैटेगरीज बताई हैं, यानी कि दुष्कृतना लोग, जो दुष्कृति लोग हैं, चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में कभी भी नहीं आते, और चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। राइट? तो जो डिस्ट्रेस्ड हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड से परेशान हैं, वो भगवान की शरण में आते हैं। जो वेल्थ चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, साधन चाहते हैं, वो जो भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा है कि आखिर यहाँ होता क्या है। राइट? वो सिर्फ जानने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान 17 श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिन उस कैटेगरी में जिसमें लोग भगवान की शरण में आते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी की अपनी कोई लालसा नहीं है। बाकी सब लोग तो अपने पर्सनल एजेंडा से भगवान के पास आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानी का अपना कोई एजेंडा नहीं है। वो भगवान को सिर्फ इसलिए अप्रोच करता है ताकि वो भगवान को समझ सके और भगवान के बारे में और ज्ञान प्राप्त कर सके और जान सके। तो सबसे उत्तम जो है वो ज्ञानी को बताया गया है। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम भी, अगर हमने क्लासेस में आना शुरू किया तो उसका कोई रीजन था, या तो हम बहुत परेशान थे, या फिर हमें सुख संपत्ति चाहिए थी, या चाहिए है, या फिर हम सिर्फ जानना चाहते थे। जब हमारे पास ये पोस्टर आया, या क्लास का अनाउंसमेंट हमने कहीं सुना, या हमने देखा सोशल मीडिया पे कहीं, तो हम सिर्फ जिज्ञासु हो गए ये जानने के लिए, इनक्विजिटिव हो गए कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे। राइट? और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते थे कि भगवान ही श्रेष्ठ हैं और भगवान सुप्रीम है, तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। उनके बारे में और जानने के लिए वो इन क्लासेस में आना शुरू हुए। तो भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो सुप्रीम गोल पे कंप्लीटली फिक्स्ड रहता है और आसानी से भगवान को अटेन कर सकता है। राइट? और फिर भगवान ये भी बताते हैं कि जो ये सारे व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी है, उनको भगवान की नॉलेज हो जाती है, और भगवान को वो अति प्रिय होते हैं, क्योंकि वो भगवान को सरेंडर करते हैं, आसानी से सरेंडर कर सकते हैं। तो क्योंकि उनको पहले से ही भगवान की पोजीशन के बारे में कन्विक्शन होता है, भगवान को वो सुप्रीम मानते हैं, इसलिए भगवान को सरेंडर करना उनके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब कि अगर हमें भगवान के बारे में पता होगा तो भगवान को सरेंडर करने में हमें आसानी होगी। इसीलिए हम भगवान के बारे में हम ये सारा ज्ञान
अर्जित कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि भगवान को सरेंडर करने में हमें आसानी हो, राइट। और फिर ज्ञानी जो है वो डिवोटी कब बन पाता है, प्योर डिवोटी कब बन पाता है, तो भगवान फिर बता रहे हैं कि जो कैवल्य भक्त है, यानी कि वो सिर्फ केवल बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इन ज्ञानियों में भी कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो कि ये समझ पाता है वासुदेव सर्वम इति, भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव यानी कि वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ यानी बहुत ही रेयर। तो एक रेयर कैटेगरी है जो भगवान को जानने का प्रयास कर रही है। उस रेयर कैटेगरी में भी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि भगवान को सिर्फ इसलिए जानना चाह रही है क्योंकि उसको पता है कि वो भगवान है और उनको जानना उनके लिए श्रेयस्कर है। उस कैटेगरी में भी वो व्यक्ति जो ये जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वम इति, वो व्यक्ति भक्त कहलाता है या कैवल्य भक्त कहलाता है, जो कि भगवान की आराधना करता है और भगवान की सेवा करता है और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाता है। तो इसीलिए नॉलेज का की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नॉलेज से हम ये बात समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो ही वासुदेव सर्वम इति, ये समझने में ज्ञान हमारी हेल्प करता है, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ाता है। और जब श्रद्धा बढ़ती है तो हम सरेंडर कर पाते हैं, और जो सरेंडर करता है वो भक्त कहलाता है। तो ज्ञानी और भक्त का डिफरेंस यही है कि ज्ञानी वो है जिसको भगवान की पूरी पोजीशन के बारे में पता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ज्ञान और विज्ञान। लेकिन जो उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर लेता है वो भक्त कहलाता है, जो कि ज्ञानी से भी ऊपर की कैटेगरी है। तो अगला जो सेक्शन है वो डेमीगॉड वर्शिप पर है। तो हमने अभी तक के 3 सेक्शन में सबसे पहले डिस्कस किया कैसे श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा बढ़ाता है जब हम भगवान के बारे में जानते हैं। फिर हमने जाना कि किस प्रकार भगवान मोतियों की माला के धागे के जैसे पूरे सृष्टि को और सब कुछ को एक साथ पिरोकर रखते हैं, और हर जगह विद्यमान होते हुए भी हमारे लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 कैटेगरी ऑफ लोग हैं, दुष्कृतना और सुकृतना, जो भगवान को वो 4 तरह के लोग जो भगवान को कभी अप्रोच नहीं करते, और वो 4 तरह के लोग जो भगवान को अलग अलग मंशाओं से, अलग अलग इच्छाओं से, अलग अलग डिजायर्स से अप्रोच करते हैं। जो भगवान को अप्रोच करते हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानी, और जब वो ज्ञानी भगवान के बारे में पूरी नॉलेज लेकर उनमें अपनी श्रद्धा बढ़ाकर उनको सरेंडर करता है तो फिर वो भक्त बन जाता है। तो 720 में भगवान बता रहे हैं कि डेमीगॉड वर्शिप कौन करते हैं, है ना। कामेस्तेस तेर हृता ज्ञाना, यानी अपने डिजायर्स से जो अंधे हो चुके हैं अपने डिजायर्स में, वो डेमीगॉड वर्शिपर्स बन जाते हैं, यानी कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे कल्चर में शुरू से ही हम 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करते आए हैं, लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हम शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये जो डेमी गॉड्स हैं, जो देवी देवता हैं, ये सिर्फ डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, है ना। भगवान केवल एक ही है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और इन डिपार्टमेंटल हेड्स के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो है वो कंट्रोल है। और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट ज्यादातर लोग इन डिपार्टमेंटल हेड्स को भगवान समझकर इनसे चीजें, इनकी उपासना करते हैं, ताकि इनसे जो उनकी मनमानी चीजें हैं वो उनको मिलती जाएं, राइट। तो हमें और इसी श्रद्धा को वो भक्ति मानते हैं। इस डेमीगॉड वर्शिप में श्रद्धा को या देवी देवताओं की पूजा को वो भक्ति मानते हैं। लेकिन हमने यहाँ भगवद गीता में सीखा कि भक्ति केवल भगवान की होती है, और जो 33 करोड़ देवी देवता हैं भगवान से पृथक हैं, भगवान से अलग हैं, वो भगवान का मिनिस्ट्री है उनकी, भगवान के डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, राइट। तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की जो सारी शक्तियां हैं वो भगवान से ही आती हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं और हम किसी इच्छा के वजह से उनसे उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, उनसे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उस रिजल्ट के बराबर नहीं है जो हमें भगवान से मिल सकता है। क्योंकि व्यक्ति देवी देवताओं के पास क्यों जाता है, यहाँ भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं 20वें श्लोक में, कि जो काम से ब्लाइंडेड है, यानी कि अपने डिजायर से ब्लाइंडेड है, अपनी जो इच्छाओं से, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक सुंदर बीवी चाहिए, एक हैंडसम पति चाहिए, पैसा चाहिए,
फेम चाहिए, पोजीशन चाहिए, जब हमें ऐसी चीजें चाहिए होती है, तब वो व्यक्ति जो इन डिजायर से अंधा हो जाता है, वो देवी देवताओं की शरण में जाता है, राइट। और देवी देवताओं की शरण में जो जाते हैं उनको किस प्रकार का फल मिलता है? अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 लाख तक का ही दान दे सकती हूँ। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दे सकती। देवी देवता जो हैं वो खुद टेम्पररी पोजिशंस पर हैं, टेम्पररी हैं। उनकी जो जैसे कहते हैं कि उनकी जो डेप्यूटेशन हुई है वो टेम्पररी है, उनकी एग्जिस्टेंस टेम्पररी, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीव है, उनका भी एक लाइफ साइकिल है, हमसे बहुत ज्यादा है लेकिन उनका भी एक लाइफ साइकिल है। तो उनसे मिलने वाले जो फल हैं वो भी उन्हीं की तरह इम्पर्मानेंट हैं और टेम्पररी, यानी कि खत्म हो जाएंगे और इटर्नल नहीं है। तो वो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का निवारण तो कर सकते हैं, लेकिन देवी देवता हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकाल नहीं सकते। इस जीवन मृत्यु के चक्र से हमें कौन निकाल सकता है? जो इस जीवन मृत्यु के चक्र से परे है, यानी कि भगवान। तो हम अगर भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान हमें इस जीवन मृत्यु के साइकिल से निकाल सकते हैं। देवी देवताओं के पास वो पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां जो हैं वो भगवान से ही दी आती हैं, भगवान की ही दी हुई हैं, और उनके पास लिमिटेड शक्ति है। जैसे अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाएं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो यूनियन मिनिस्टर है उनसे हम लेट से वाटर डिपार्टमेंट की कोई डिमांड करें, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सिर्फ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। बिल्कुल उसी तरह से जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो डेमीगॉड्स हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के तो हेड्स हैं, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और वो टेम्पररी भी हैं। तो वो हमें इटर्नल ब्लिस, इटर्नल हैप्पीनेस, जो स्थायी आनंद हम चाहते हैं, उसको वो नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि वो उनके पास स्वयं नहीं है। इसीलिए जो फ्रूट्स हमें, जो फल हमें देवी देवताओं की पूजा करके मिलता है, वो भी टेम्पररी होता है और अस्थाई होता है और इम्पर्मानेंट होता है, यानी कि हमेशा नहीं रह सकता, थोड़े समय के लिए मिलता है, फिर वापस हमारी स्थिति वैसे ही हो जाती है। तो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार जो है वो देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं फिर नेक्स्ट श्लोक में कि भगवान जो है वो इटर्नल है, इटर्नल फॉर्म, क्वालिटीज, पास्ट टाइम जो है भगवान की, वो हम क्यों नहीं देख पाते? वो हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपने उनके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते, भगवान के बारे में समझने का प्रयास नहीं करते, शास्त्रों से उनको तत्वतः बिल्कुल इन प्रिंसिपल जाने का प्रयास नहीं करते, देवी देवताओं के प्रलोभन में पड़े रहते हैं। और देवी देवताओं के प्रलोभनों में पड़कर हमें क्या होता है? हम अपने राह से भटक जाते हैं, यानी कि जो हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स देवी देवता नहीं सॉल्व कर सकते, उन प्रॉब्लम्स का हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, और छोटी छोटी चीजों से हम खुश हो जाते हैं और हमारी हैप्पीनेस जो है वो टेम्पररी रहती है। तो इस वजह से हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, और हम भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि भगवान स्वयं अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित नहीं करें। जब भगवान की कृपा होती है, केवल तभी हम भगवान के बारे में समझ पाते हैं। भगवान अपने आप को ढके रहते हैं, राइट। भगवान अपने आप अपना एक्सेस हर किसी को नहीं देते, राइट। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है वो अपना एक्सेस हर एक व्यक्ति को नहीं देता। उनको जो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको वो एक्सेसिबल होते हैं। तो उसी तरह से जिस प्रकार जो सूरज है वो बादलों से अपने आप को ढक सकता है, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो जो मूड हैं, जो फूलिश हैं, जो भगवान की पोजीशन को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझना चाहते, उनके लिए अपने आप को ढके रहते हैं और कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। तो हम अपने इस माया के डिल्यूजन से फ्री होकर भगवान के प्रति कैसे डिवोट हो सकते हैं, यानी कि ये जो डिल्यूजन से डिवोशन तक का सफर है, हम कैसे कवर कर सकते हैं? इस सफर को हम कवर कर सकते हैं भगवान के बारे में जानकर, समझकर, और भगवान को अपना हमेशा याद करके, यानी ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। भगवान के बारे में सुने, भगवान का स्मरण करें
और भगवान का स्मरण करके उनके प्रोसेस में, जो भगवान को एक्सेस करने का प्रोसेस है यानी कि चैंटिंग का प्रोसेस है, उसमें हम पार्टिसिपेट करें तो हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और भगवान सारी चीजों को जानते हैं। भगवान तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ को जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की नॉलेज से पड़े हैं, राइट। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं जानते, क्योंकि हम अपने काम क्रोध लोभ से डिल्यूडेड हैं, अपनी इच्छाओं से डिल्यूडेड हैं, और इन इच्छाओं के रहते हम कभी भी भगवान को जान नहीं पाते। तो हम अगर अपने जीवन को सिर्फ अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति में लगाएंगे तो भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे, और बिना भगवान को समझे हम उनमें अपनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते, और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ये क्लासेस में आते हैं, ताकि हम भगवान को समझ सकें, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़े, और भगवान में श्रद्धा बढ़ाकर हम उनसे अपना प्रेममयी संबंध दोबारा स्थापित कर सकें, राइट। तो भक्ति के मार्ग पर कौन आगे बढ़ सकता है? वो व्यक्ति जो अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है। प्योरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम महामंत्र के जप से अपने हृदय को प्योरीफाई कर लेते हैं, अपने हृदय के दर्पण को साफ कर लेते हैं, तब हम भक्ति के प्रोसेस में बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। भगवान को समझ भी सकते हैं, उनमें अपनी श्रद्धा भी जागृत कर सकते हैं, और फिर हम बहुत आसानी से उनको सरेंडर भी कर सकते हैं। तो मोक्ष की जो कामना से जो व्यक्ति भगवान को डिवोट करता है अपनी लाइफ, मोक्ष यानी कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री होने के लिए, वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी कि भगवान का दास होने की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित होने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को इसमें स्थित करना चाहता है, वो है मोक्षकामी भक्त। यानी कि वो व्यक्ति जो अपने आप को डिल्यूजन से डिवोशन तक का सफर अपना पूरा करना चाहता है। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जो समझता है कि भगवान कौन है? आदिभूत है, यानी कि वो गवर्निंग प्रिंसिपल है, एसेंस है पूरी मटेरियल मैनिफेस्टेशन के। किस प्रकार? जिस प्रकार वो माला का धागा, उसी प्रकार भगवान जो है वो आदिभूत है, आदिदेव है, सारे देवी देवताओं के सुप्रीम है, देवी देवताओं के कंट्रोलर हैं, उनके स्वामी हैं। आदि ज्ञान है, यानी कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा 5.29 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान जो है वो सारे सैक्रिफाइसेस के रेसिपिएंट है, सारी जो यज्ञ है उनके रेसिपिएंट है। और भगवान की पूरी कॉन्शियसनेस में जो अपना देह त्यागता है वो भगवान का भक्त कहलाता है। और 8 चैप्टर में हम जानेंगे मृत्यु के बारे में, किस प्रकार हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकते हैं। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, अंते नारायण स्मृति, यानी कि भगवान को हम याद रखें ताकि हम भगवान के धाम वापस जा सकें। तो आज हमने 7th चैप्टर के इन 4 सेक्शंस में समझा कि किस प्रकार भगवान जो है वो हमें भगवान के बारे में सुनने से हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से हम भगवान से अपना प्रेममय संबंध दोबारा स्थापित कर सकते हैं। किस प्रकार भगवान सर्व विद्यमान है, सर्वव्यापक है, और हम उनको क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम मोहग्रस्त हैं। हम 3 गुणों के अंदर ऑपरेट करते हैं, और इन 3 गुणों से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? हम इन 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं जब हम माया के स्वामी की शरण में जाएंगे, यानी कि भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि वही माया के स्वामी हैं। और फिर हमें भगवान को एक्सेप्ट करना होगा उस प्रकार जिस प्रकार 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी जो कि भगवान के शरण में कभी नहीं आते, और दूसरी कैटेगरी जो भगवान की शरण में आती है। और जो भगवान की शरण में आते हैं उनमें भी जो ज्ञानी है वो भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भगवान की शरण में आते हैं बिना किसी पर्सनल एजेंडा के, और भगवान की शरण में आके वो अपने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर पाते हैं, यानी कि भगवान के बारे में और जानकर अपनी लाइफ को इस प्रकार मोल्ड कर पाते हैं कि हर वक्त वो भगवान का स्मरण कर सके, हर चीज में भगवान को देख सकें। भगवान ने बताया कैसे वो पानी के स्वाद में भी पानी का स्वाद जो है वो भी भगवान है, जो मिट्टी की सुगंध है वो भी भगवान है,
मनुष्य का जो स्ट्रेंथ है उसमें भगवान है, मनुष्य की जो इंटेलिजेंस है उसमें भगवान है, धर्म शास्त्रों के हिसाब से जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी भगवान है, वो भी भगवान का स्वरूप है। किस प्रकार अपने आसपास इन सब चीजों को देखकर हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, उनका आभास कर सकते हैं, और उनका आभास करके उनके प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करके हम अपनी लाइफ को इस तरह मोल्ड कर सकते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस रहें और ये समझ पाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है ये जानना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनसे अपना संबंध स्थापित करना और भगवान की सेवा में वापस अपने आप को स्थित करना। फिर लास्ट सेक्शन में हमने जाना कि किस प्रकार जो लोग हैं वो देवी देवताओं के उपासक क्यों बनते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से भ्रमित रहते हैं, हमेशा अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जिनसे उनको कैसे फल मिलते हैं, ऐसे फल मिलते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं और हमारे जो रियल प्रॉब्लम है हमारी लाइफ का जो कि है कि हमारे जीवन और मृत्यु की जो साइकिल है वो कैसे खत्म हुए उसका सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि देवी देवता जो है वो भी जीव हैं और क्योंकि वो जीव हैं इसलिए भगवान के कंट्रोल में है और उनके पास वो पावर नहीं है कि वो हमें अपने जीवन मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम दिला सके। तो एंड में भगवान बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति सक्सेसफुल है। वही व्यक्ति सक्सेसफुल है जो ज्ञान से भक्ति तक अपने आप को लाए और भक्त बन के फिर ये समझे कि किस प्रकार अपने जीवन को हम इस तरह ढालें कि अपने जीवन के अंत में हमें भगवान की स्मृति हो ताकि हम वापस भगवान के धाम जा सकें। तो 7th चैप्टर में 30th श्लोका तक भगवान हमें यही बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।